नमस्ते कैप्रिकॉर्न मकर राशि। वेलकम बैक अगेन। कपल्स एंड सिंगल्स की वीकली जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ कैप्रिकॉर्न। एंड अगर डिटेल्स में अपनी रीडिंग्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हो। हर किसी के साथ में रेजोनेट हो रीडिंग जरूरी नहीं है। स्टिल कुछ लोग काफ़ी चीज़ें लिखते हो तो मैं भी स्टक हो जाती हूँ कभी कभी कि इतना क्यों दिल से लगा लेते हैं, कि मैं बार बार कहती हूँ कि ये चीज़ें हर किसी के साथ में मैच ज़रूरी नहीं है। अगर मैचेबल चीज़ें सिचुएशन जाननी है तो शायद आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। एंड डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें। अपनी जानकारी लेना चाहते हो या कहीं कंफ्यूज हो, स्टक हो, तो उस वे में आप जानकारी ले सकते हो आप मेरे से। एंड यस, अगर नहीं हो रही है तो ना सोचें उतना। एंड जिन्हें लगता है कि ये चैनल फेक है या फिर ये चीज़ें सही नहीं हैं तो वो मेरे चैनल को प्लीज़ विजिट ना करें। आपसे रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ विजिट ना करें एंड फालतू के मैसेजेस ना करें। एंड काफ़ी मुझे भी बहुत हर्ट होता है, इसलिए मैं ये बार डायरेक्ट कहना चाहूँगी कि प्लीज़ विजिट ही ना करें। अगर आपको फेथ नहीं है एंड फेक लगता है चैनल तो ना देखें। चलिए देखती हूँ गाइडेंस में क्या है पहले कपल्स के लिए। एंड हाँ, जो चैनल्स को लव करते हो वो स्टिल इसी तरह लव करते रहिए एंड शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए एंड चैनल को ग्रोथ देते रहिए। एंड मुझे भी इससे मोटिवेशन मिलती है। जो हेटर्स हैं वो तो हेट करेंगे ही, उनकी मैं कुछ कर नहीं सकती। If you could do anything, what would it be? The answers dwells in your heart, not in your mind, for the heart is the gateway to the soul. ओके, शायद कुछ चीज़ें में आप उलझे हो या फिर एज अ गाइडेंस कहूँगी आपके लिए दिख रहा है कि कुछ चीज़ें अगर दोहराए ज़िंदगी हैं एंड आप कहीं स्टक महसूस कर रहे हो, तो जो चीज़ें दिल में कुछ चीज़ें उथल पुथल अगर चल रही हैं तो माइंड से अगर चीज़ें नहीं क्लियर हो पा रही तो दिल से अगर कुछ सोच रहे हो तो शायद वो करेक्ट है। दिल की बातें भी सुननी कभी कभी ज़रूरी होती हैं। इमोशंस में भी लोगों को एक डिसीज़न ले सकते हो आप। हाँ, प्रैक्टिकल होकर सोचना बहुत ज़रूरी है, लेकिन दिल से भी अगर कुछ चीज़ें आ रही हैं अंदर से, कहते हैं ना आवाज़, तो उन्हें भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। तो सोच समझ के, कहते हैं ना, वो शायद कनेक्टिविटी आपके सोलमेट तक को वो चीज़ें चली जाएं तो वो भी एक ऑरास क्रिएट होते हैं। तो पॉजिटिव हो के कुछ अच्छी चीज़ें सोचें एंड दिल से अगर कुछ चीज़ें आ रही हैं आपके मीन्स बार बार वो चीज़ें, तो शायद वो फुलफिल हों डिज़ायर्स आपकी। तो पॉजिटिव रहनी बहुत ज़रूरी है, अच्छी सोच रखनी बहुत ज़रूरी है। देखती हूँ कपल्स के लिए क्या है इस वीक में। अगर बिगिन में कहूँ तो आपकी एक बैलेंस फेज दिखती है। देयर इज़ अ इमोशंस फ्रॉम पर्सन से अगर कहूँ तो पर्सन से ही लवेबल सिचुएशन दिख रही है। आप काफ़ी चीज़ों को एट अ टाइम बैलेंस कर रहे हो। शायद मन कहीं भटका हुआ सा लगेगा आपका इस वीक में एंड स्टिल शायद, मतलब कहते हैं ना कि ना चाहते हुए करना, कुछ लोगों की प्रेजेंस इसमें आ रही है जिसकी वजह से आप थोड़ा सा उलझा हुआ रहोगे। मिड ऑफ द फेज में अगर कहूँ तो पर्सन से मुझे सपोर्ट लग रहा है, लेकिन यहाँ बाहरी लोग या फैमिली मेम्बर्स की तरफ से आपकी ज़िंदगी में थोड़ी केओस होने वाली है। डिस्टर्ब रहोगे, झगड़े लड़ाइयाँ हो सकती हैं इस वीक में, भारी रहेगा। एंड कहूँ तो हो सकता है आपके पर्सन डिस्टेंस में अगर रहे तो वहाँ कम्युनिकेशन भी होंगी, बट पर्सन से आप जिससे में सडन क्विक अगर एक्सपेक्टेशन रखोगे तो उस चीज़ों में शायद कुछ अलग वे में बातें हो सकती हैं कुछ लोगों के लिए। एंड देखती हूँ क्या किस वे में ओवरऑल एनर्जीज में क्या है। ओवरऑल में भी यही बता रहे हैं कि सिचुएशन डुअल ही रहेगा एंड शायद स्टक होगे किसी चीज़ में, मतलब एक डिसीजन मेकिंग अगर कहूँ तो इस वीक में नहीं होगा। एक सिचुएशन में अटकोगे, पर्सन से भी कम्युनिकेशन होगी तो पर्सन से भी कुछ क्लियरिटी नहीं होगी आपको एंड वहाँ कुछ ना कुछ ऐसी कम्युनिकेशन, मतलब मुझे नहीं लग रहा है कि आप अपने पर्सन से झगड़े लड़ाइयाँ ऐसा कुछ करोगे, लेकिन जो इमोशंस जिस वे में आप शेयर करोगे पर्सन शायद उस वे में आपको नहीं ले पाएंगे। स्टिल कि आपके पर्सन बहुत ही लवेबल दिख रहे हैं, प्यार पे भी हैं, बट यहाँ पे जो पर्सन की जो और भी अदर पर्सन की जो दिख रही हैं आपको बीच में कहूँ ना तो इस वीक के बीच में कुछ चीज़ें ऐसी घटेंगी जहाँ झगड़े
झगड़े लड़ाइयाँ या कुछ उलझोगे आप। एंड कम्युनिकेशन करते हुए भी कुछ सॉल्यूशन इस वीक में मुझे नहीं लग रहा है कि आपको मिलेगा या कुछ क्लियरिटी मिलेंगी। एंड या कुछ चीज़ें कहते हैं ना सडन क्विक चेंजेस, वैसा नहीं दिख रहा है। एंड एक्सपेक्टेशन शायद आपको अपने पर्सन से बहुत होंगी, बट स्टिल उस वे में शायद सपोर्टिव नहीं होंगे पर्सन, या फिर कुछ कहेंगे कि डिले करने के लिए वो चीज़ें दिखती हैं। तो दिल से अगर कुछ चीज़ें करने की हैं तो कहूँ तो वो सडन क्विक चेंजेस नहीं आ रही हैं आपकी इस वीक में, कुछ चेंजेस नहीं होंगी। ऑल्दो की कम्युनिकेशन होंगी बट स्टिल चेंजेस नहीं होंगी वो चीज़ें। एंड कहूँ बाहरी लोगों से आपकी एक भिड़ंत भी हो सकती है, झगड़े लड़ाइयाँ भी कुछ लोगों से हो सकती हैं, तो संभल के रहिएगा। आपकी अगर कहूँ तो बीच की अगर कहूँ ज़िंदगी, तो उसमें मतलब इस वीक के बीड ऑफ द फेज में अनहेल्दी कम्युनिकेशन की भर भर के चांसेस हैं। कुछ कहूँ तो लेडीज़ के साथ में भी आपकी एक भिड़ंत की संभावना हो सकती है कि लेडीज़ की वजह से चीज़ें हों। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं, जिस भी राशि के आपके पर्सन, इट डजेंट मैटर। चलिए देखती हूँ क्या है सिंगल्स के लिए क्या है। टाइम, यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम। सिंगल्स आप शायद बहुत ज़्यादा वरीड हो, कुछ लाइफ में चेंजेस नहीं आ रहे हैं, आपकी मैरिज नहीं हो रही हैं, या बहुत कुछ चेंजेस लाना चाहते हो, कुछ हार्ड भी कर रहे हो, मीन्स वर्कआउट करते हो, बट स्टिल चीज़ें कहते हैं ना आपके फेवर में नहीं हो रही हैं। तो वो सिचुएशन शायद हो सकता है, तो थोड़ा थम जाएं, थोड़ा टाइम के साथ हो सकता है चीज़ें चेंजेस आएँ। चलिए देखती हूँ क्या कोई पर्सन की तरफ से आपकी कुछ लिए हैं फीलिंग्स, या कोई मैरिज प्रपोजल, या कुछ चीज़ें स्टेप अप होंगी आपके लाइफ में। जो फर्स्ट कार्ड की है, अगर फीलिंग्स की बात कहूँ तो ये एक फ्रेंड्स के थ्रू से भी कनेक्टिविटी वाले पर्सन हो सकते हैं, या आप कहीं सेरेमनी, या कहीं आप गैदरिंग, या कहीं कुछ आप कहीं मिलो, वहाँ से एक शुरुआत हो सकती है, या फिर हुई भी है तो खुले नहीं है पर्सन, लेकिन कहूँ तो हो सकता है उसमें फ्रेंड्स बन के हैं। ये कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो की एनर्जीज हैं। ये कहीं ना कहीं एक फीलिंग्स रखते हैं, शायद अट्रैक्टिव फील करते हैं, या कुछ तो अट्रैक्शन हो सकता है, कुछ लोग पता भी हो, लेकिन कहीं ना असमंजस वाली सिचुएशन है। एंड दूसरा अगर कहूँ तो ये कुछ लोगों के लिए मैरिज प्रपोजल भी हो सकता है, लेकिन इस तरह के 12 के 12 राशियों की है, लेकिन इनकी एनर्जीज ऐसी हैं कि ये हिडन वाले पर्सन है, काफ़ी चीज़ों की आपको कहूँ तो जानकारी देंगे नहीं। एंड मैरिज प्रपोजल अगर आएगा तो सडन क्विक उस चीज़ों में स्टेप अप लेने में शायद कहूँ तो चीज़ें अलग वे में होंगी। मीन्स ये एक मैरिज प्रपोजल फैमिलीज़ की तरफ से या कुछ चीज़ें होंगी, लेकिन जो भी रिश्ता आएगा ये हिडन वे में होगा। मीन्स उनकी पास्ट चेक करने की ज़रूरत होती हैं। एंड थर्ड अगर कहूँ तो अगेन कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, ये पास्ट लवर हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। एंड कुछ लोगों के लिए ये इमोशन से हटा नहीं पा रहे हैं, काफ़ी लॉन्ग टर्म का रिश्ता था आपका अगर, तो वो अपने दिमाग को आपसे नहीं हटा पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो अभी भी कनेक्ट फील करते हैं, कुछ लोगों के लिए पास्ट लवर। एंड फोर्थ अगर कहूँ तो ये तो काफ़ी ज़्यादा एक एम्परर की एनर्जीज़ हैं, बॉस हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए मीन्स काफ़ी औहदे वाले कहूँ, या फिर टू मच एल्डर देन यू की एक पर्सनैलिटी है, काफ़ी ओल्डर पर्सन जो कि कहीं ना कहीं अपने रुतबे का फ़ायदा उठा के आपके तरफ में आने की चाहत रखते हैं। देखती हूँ क्या है एक्शंस में क्या है। एक्शंस की अगर मैं बात करूं तो यस, ये पर्सन जो फर्स्ट कॉम्बिनेशन है कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो की एनर्जीज वाले पर्सन की अगर कहूं तो सिंगल्स इनकी तरफ से डेफिनेटली एक कहूं तो शायद आपको कहीं ना कहीं महसूस भी होगा, या सामने से ये पर्सन कुछ टाइम पे ही खुल जाएंगे आपके साथ में। एंड कहूँ तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए जर्नी बिगिन हो जाए एज अ कपल।
दूसरा अगर कहूँ तो इनके साथ में कमिटमेंट देने की बात नहीं होनी चाहिए। ये एरीज लियो सजिटेरियस भी हो सकते हैं या फिर 12 के 12 राशियों में से भी हो सकते हैं, मगर ये रिश्ता आएगा तो सही, लेकिन ये करेक्ट रिश्ता शायद कुछ लोगों के लिए नहीं रहेंगी एंड ये चीज़ें शायद फ्यूचर्स वर्कआउट नहीं होंगी। तीसरा अगर कहूँ जो पास्ट लवर हैं ये अभी क्विक तो नहीं चीज़ें मीन्स करना चाह रहे हैं, बट स्टिल कहूँगी ये होप में है या फिर कहीं ना कहीं भुला नहीं पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट करते हैं या जो गलतियाँ हुई हैं वो कहीं ना कहीं पछता रहे हैं। वो एक्स की कहूँ ना पछतावा, मतलब ये स्टेप अप में तो नहीं दिख रहा है कि सडन इस वीक में किसी आने की चांसेस, बट ये कहीं ना कहीं आपको याद करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं एंड उस वे में चीज़ों को ये सोचते हैं। सेपरेशन से उन्हें कहूँ तो कुछ फ़र्क पड़ा है, ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए। फोर्थ अगर कहूँ जो चीज़ें दिख रही हैं एक ऐसे पर्सन की है पर्सनैलिटी कि ये अपने मीन्स एक ऐसे पर्सन है ये कि काफ़ी ओल्डर तो हैं ही एंड ये चेंजेस लाने के लिए अपने लाइफ में या आपको हासिल करने के लिए ये किसी भी दायरे तक जा सकते हैं। तो कुछ लोग हो सकता है ये भी फेस करो इस वीक में सिंगल्स कि यस उनकी ऐसी प्रेजेंस या ऐसी ऑरा है या वो इतना प्रेशराइज करेंगे कुछ लोगों को, हो सकता है ज़िंदगी में ये चीज़ें भी घटे कि अपने चेंजेस को या अपने डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने के लिए वो किसी भी हद तक जाके आपको पाने की चाहत रखेंगे या उस वे में टेक्स्ट मैसेज आएंगी। देखती हूँ आपकी सिचुएशन क्या है। आपकी अगर सिचुएशन कहूँ तो आप बहुत ही इमोशंस में हो। आपका अगर कहूँ तो आप लव पे कोई मीन्स शायद किसी को कहना चाहते हो लव पे या लव पाना चाहते हो। आपकी सिचुएशन कहूँ तो लव एफर्म कर रहे हो कि कोई तो आए ज़िंदगी, कुछ तो बेटर हो। लव लाइफ कहीं अगर स्टक है तो आप चाहते हो कि लव पे कम बैक हो। मीन्स आपके भी लाइफ में जो पर्सन है कब मिलेगा, इन सब चीज़ों की है, या आप किसी को कहना चाहते हो तो कब तक मैं कहूँ। थोड़ी सी एनर्जीज आपकी अगर कहूँ तो स्लो है, बट स्टिल कहने की चाहत तो है। पसंद करते हो किसी को तो वो भी कहना चाहते हो, या कहूँ मैनिफेस्ट करते हो कि आपके ज़िंदगी में कोई आए। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगे एंड यस डिटेल्स में अपनी एनर्जीज चेक करानी तो फिर से कहूँगी डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। फिलहाल के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।